लिए लगे हैं तो वो ज़रूर जाओ। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हम मॉल्स तो 12 महीने में कभी भी जा सकते हैं, 300 साल के 365 दिनों में किसी भी टाइम पे हम जा सकते हैं। बट ये जो टाइम होता है ये एक वोकल फॉर लोकल्स के लिए, स्पोर्ट के लिए होता है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है इस चीज़ के लिए। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जीएसटी में भी सुधार किया गया कि लास्ट टाइम लगाई थी, बट गर्मियों में वो गर्मी के कारण सूख गई। बट अब जाके उसमें फूल खिल रहे हैं और अब जाके उसमें सब्जी लगी है। तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ वो अभी तोड़ के, और फिर आगे का आपको मैं लेके जाऊँगा घुमाने के लिए। और इसके उस साइड जो पड़ता है वो पड़ता है अपना थर्ड, और पीछे आप देख सकते हैं तीन तीन बड़े 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 झूले लग रखे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है रश होता है। और ये कुछ वो स्टॉल्स हैं जो कि यहाँ के मतलब लोकल्स व्यंजन के थ्रू लगाए जाते हैं। तो आप लोगों भी अगर यहाँ की रामलीला देखने आना चाहते हैं तो एक आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर लाइन बहुत ज़्यादा लगती है भाई साहब। चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ी लाइन थी। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे झूले अभी फ़िलहाल बंद हैं, क्योंकि जो जो रामलीला स्टार्ट होती है वो लगभग 8 बजे के बाद ही, मतलब 8 बजे तक होती है। और जो मेला स्टार्ट होता है वो 6। वैसे तो सोचूंगा कवर करने की, तीनों को ही कवर कर सकूँ, जितना बार हो सकेगा मैं अपना कवर करके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो चलिए फिर चलते हैं। आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि, और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को मैं घुमाऊँगा अपना रेड फोर्ट की सबसे फेमस, दिल्ली की सबसे फेमस अपना। तो देखिए ज़्यादा नहीं तो 250 ग्राम तो होगी होगी, बाहर ही है देखो। अब इसको मैं बेल को नीचे उतार रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर ना इधर उधर चली जा रही है। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत है, वो भी एक नए ब्लॉग के साथ। तो रही बात आज के दिन के ब्लॉग की, तो आज मैं आप लोगों को घुमाने लेके जाने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक जगह पे। यूनिक बोले तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, तो नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो समझ गए होंगे कहाँ जाने वाले की बात कर रहा हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ आज आप लोगों को घुमाने के लिए दिल्ली की सबसे मशहूर रामलीला, जो कि लगती है अपना रामलीला ग्राउंड, वो सॉरी रेड फोर्ट के ग्राउंड में। रामलीला ग्राउंड अलग है जो नई दिल्ली में पड़ता है, और जो रामलीला होती है वो सबसे मशहूर जो है दिल्ली के अंदर वो है रेड फोर्ट की, अपने लाल किले की। उसमें पहले भी तो मतलब बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स तक ने भी उसमें रोल निभा रखे हैं। तो बस वहीं जाऊँगा, उसमें मैं जाऊँगा थोड़ा बहुत आपको बाहर से घुमा फिरा के जितना मेरे तो हो सकेगा आ जाऊँगा। और सबसे पहले यहाँ पे चल रही है अपनी खीर। मुझे एक्चुअली खीर गरम पसंद है, इसलिए मैंने इसे दोबारा गरम किया है और फिर खाया है। आई नो बहुत से लोग खीर को ठंडा खाते हैं, कहते हैं कि खीर ठंडी खाई जाती है, बट मुझे ये खीर जो है गरम पसंद है। तो जस्ट अभी खीर वगैरह खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि जो रामलीला जो होती हैं वो शाम को ही स्टार्ट होती है। जो मेले वगैरह होते हैं, तो मेले भी बहुत से लग चुके हैं दिल्ली के अंदर इस टाइम पे। और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे रामलीलाएँ होती हैं। और फिलहाल मैं जाऊँगा जो अपने नज़दीकी पड़ता है, नज़दीकी बोले तो मतलब ज़्यादा नज़दीक तो नहीं पड़ता है, मतलब कि नॉर्मली अपने रूट पे पड़ जाएगा, क्योंकि जिस मेट्रो से मैं आता हूँ उससे एक ही मेट्रो चेंज करके वापसी आके नॉर्मली वहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज फिर चलेंगे आपको रामलीला के दर्शन कराने, और रामलीला ग्राउंड बोले तो रेड फोर्ट, और आज आपको मैं वो घुमाऊँगा। और उस जगह में एक्चुअली जो वो ग्राउंड है ना, जो रेड फोर्ट का जो ग्राउंड है, एक मिनट यार मेरी खीर ठंडी हो जाएगी। जो रेड फोर्ट का जो वो ग्राउंड है ना, उसमें तीन तीन पंडाल लगते हैं, एक नहीं तीन तीन पंडाल, क्योंकि उसका एरिया जो है वो काफ़ी है। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा वहाँ जाके वो किस तरीके के होता है तीन तीन पंडाल, यहाँ से आपको नहीं पता चल जाएगा। बट अगर आप कभी गए हो लाल रेड फोर्ट की तरफ, ये रेड फोर्ट जाते हैं तो एक राइट साइड में जो है एरिया पड़ता है ग्राउंड का, और एक लेफ्ट साइड में पड़ता है, वहाँ पे तीन पंडाल लगाए जाते हैं। तो देखूंगा मैं कौन सी, वैसे तो सोचूंगा कवर करने की, तीनों को ही कवर कर सकूँ, जितना बार हो सकेगा मैं अपना कवर करके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो चलिए फिर चलते हैं। आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि, और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को मैं घुमाऊँगा अपना रेड फोर्ट की सबसे फेमस, दिल्ली की सबसे फेमस रामलीला। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं शाम को। अभी खीर चल रही है, पहले आप खीर खा लेता हूँ, मैंने मेरी ठंडी हो जाएगी, मैंने गर्म करी है। तो हमने छत पे लगा रखी हैं कुछ सब्जियां, तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमने एक सब्जी लगी है, वो तोरी लगी हुई है, वो देखना कितनी मोटी लगी हुई है। तो ऊपर जाके सारी सब्जी तोड़ेंगे, उसके बाद चलेंगे आज शाम को आपको घुमाने के लिए
रामलीला एक्चुअली लास्ट टाइम लगाई थी, बट गर्मियों में वो गर्मी के कारण सूख गई। बट अब जाके उसमें फूल खिल रहे हैं और अब जाके उसमें सब्जी लगी है। तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ वो अभी तोड़ के, और फिर आगे का आपको मैं लेके जाऊँगा घुमाने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे ठीक सामने जो लगा हुआ है ये है फर्स्ट नंबर रामलीला की स्टेज। और यहाँ आप सारे देख सकते हैं ये कैंटीन एरिया बनाया गया है कुछ खाने पीने के लिए, मतलब तो काफ़ी बड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेला होता है। तो ठीक है गाइस, इस टाइम मैं आ चुका हूँ लाल किले के सबसे, दिल्ली की सबसे मशहूर रामलीला रेड फोर्ट के ग्राउंड में। और ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो है पंडाल्स लगाए जाते हैं। और ये जो झूला घूमता हुआ दिख रहा है ये थर्ड पंडाल है। मैं सेकंड वाले में आ रखा हूँ। तीन पंडाल जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये देखो ये कितने ऊंची जा रही है भाई साहब, ये तो पीछे की साइड का भी दिखा देगी। तो ये वाला जो पंडाल है ये उस साइड का है। यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा जो है स्टॉल्स लगाए जाते हैं। और इस टाइम ये जो है ये है सेकंड पंडाल। ये है लव कुश रामलीला का जो पंडाल जो होता है, जो यहाँ की जो मतलब फेमस है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। और इसके उस साइड जो पड़ता है वो पड़ता है अपना थर्ड। और पीछे आप देख सकते हैं ये तीन तीन बड़े 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 झूले लग रखे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है रश होता है। और ये कुछ वो स्टॉल्स हैं जो कि यहाँ के मतलब लोकल्स व्यंजन के थ्रू लगाए जाते हैं। तो आप लोगों भी अगर यहाँ की रामलीला देखने आना चाहते हैं तो एक आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर लाइन बहुत ज़्यादा लगती है भाई साहब। चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ी लाइन थी। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे झूले अभी फ़िलहाल बंद हैं, क्योंकि जो जो रामलीला स्टार्ट होती है वो लगभग 8 बजे के बाद ही, मतलब 8 बजे तक होती है। और जो मेला स्टार्ट होता है वो 6 बजे के करीब करीब होता है। बट मैं उससे पहले आ गया था क्योंकि मुझे मैंने जो पहले जो वीडियो डाल रखी है मंदिर वाली, वहाँ भी जाना था। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे, ये भी एक कैंटीन एरिया बनाया गया है। मतलब कैंटीन एरिया नहीं, मतलब खाने पीने के लिए। और एसी के थ्रू, मतलब एसी वाले सारे प्रिपेयर किए गए हैं। तो किसी को मैं कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग वगैरह बहुत तगड़ी है। और मतलब विदाउट चेकिंग के अंदर आपको नहीं आने दिया जाएगा, लाइनिंग में लगा जा रहा है। तो फ़िलहाल मैं आ रखा था यहाँ पे, ये है छोटे लाल कैटरेट्स। तो इस तरीके के बहुत से यहाँ पे ज़्यादा पंडाल लगाए जाते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं ईज़िली। यहाँ तक आने के लिए जो है मेट्रो स्टेशन वो अपना लाल किले का ही पड़ता है। वहाँ से फर्स्ट नंबर से फोर्थ नंबर से एग्ज़िट करके लेफ़्ट हैंड साइड में यह सारा अपना आपको मिल जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। तो ठीक है गाइज, ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि एक्चुअली मुझे दो जगह को कवर करना था एक ही टाइम पे, हाफ डे में। तो जो मैंने इससे पहले जो ब्लॉग डाला था अपना झंडे वाला का, वो मैं यहाँ के बाद मुझे वहाँ जाना था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखा पाया। तो रही बात इस ब्लॉग की, अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस टाइम पे जो है रामलीला का टाइम चल रहा है, मेले वगैरह चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों के भी घर के आसपास कहीं मेले लगे हैं तो वो ज़रूर जाओ। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हम मॉल्स तो 12 महीने में कभी भी जा सकते हैं, 365 दिनों में किसी भी टाइम पे हम जा सकते हैं। बट ये जो टाइम होता है ये एक लोकल वोकल फॉर लोकल्स के लिए, स्पोर्ट के लिए होता है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है इस चीज़ के लिए। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जीएसटी में भी सुधार किया गया है, जीएसटी की दरों को कम किया गया है, वो भी लोकल के लिए ही किया गया है, ताकि हमारे अपने देश का जो व्यापार है वो अपने में ही रहे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के घर के आसपास कहीं मेला लगा है, ये नहीं कि किसी बड़े स्टोर में जाना है, किसी बड़े मेले में जाना है, घर के आसपास भी अगर कोई, अगर आपका रामलीला के मेले लगे हुए हैं या नॉर्मल मेले भी लगे हुए हैं, जैसे इस टाइम पे अभी फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर जाएं। और वहाँ के जो लोकल्स जो हैं, मतलब उसको सपोर्ट करें और लोकल व्यंजन खाएं। और क्योंकि देखो मॉल तो हम कभी भी जा सकते हैं, बट ये जो टाइम होता है ये सिर्फ एक महीने का टाइम होता है। तो थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट हो जाए तो एक अच्छी चीज़ रहती है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये मैसेज मेरा अच्छा लगा हो तो इसको सपोर्ट करना। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड बाय बाय। वहाँ का मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कहीं और भी जाना था, तो इसलिए मैं अंदर का ज़्यादा नहीं दिखा पाया। जो रामलीला जो स्टार्ट होती है वो लगभग 8 बजे के बाद होती है, तो उस टाइम पे फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने बाहर बाहर का दिखा दिया कि इतने इतने एरिया में इतने पंडाल लगाए जाते हैं और वो क्यों फेमस है वो मैंने आपको दिखा दिया था। और अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं।
तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। और इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस टाइम पे, अब ये वीकेंड का टाइम आ गया है, वीकेंड इस टाइम पे आने वाला है वीकेंड, तो आप लोग भी जरूर जाएं और मेले वगैरह जरूर इंजॉय करें मेले में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।